तो भाई सवाल ये है कि क्या असली धमाका अब केजीएफ चैप्टर 3 में होने वाला है? मतलब चैप्टर 2 के धमाके भी अब चैप्टर 3 के सामने हल्के लगेंगे? अब सच कहें तो हल्का फुल्का क्या, सब एकदम हार्ड होने वाला है। और जब रॉकी भाई भूख से पागल हो तो वो और क्या ही करेंगे, सब जानते हैं। एंड उसकी भूख तो सोना है। तो इसे लेकर अब हमारे पास एक थ्योरी है जिसे सुनने के बाद आप भी उससे अग्री जरूर करेंगे। अब चैप्टर 2 तो याद होगा आपको, और वो इनायत खलील, दुबई का डॉन, जिससे रॉकी की एक मुलाकात हुई थी। तो रॉकी ने उसे ऐसी बातें की कि खलील थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो गया। और याद कीजिए रॉकी ने क्या कहा था। उसने कहा था कि खलील का सोना अफ्रीका से आता है और मैं सीधा अफ्रीका से सोना मंगवा सकता हूं। अब क्या पता चैप्टर 3 में इसे ही और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। पॉसिबल है कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि चैप्टर 3 का मेन मकसद यही होगा कि रॉकी ने 16 देशों में जो क्राइम किया उसकी पूरी डिटेल सामने लानी है। और ये भी हो सकता है कि रॉकी को तब कहीं से पता चला हो कि अफ्रीका तो सोने की तस्करी का मुखौटा है, पर असली खेल तो मैक्सिको से हो रहा है। क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, एल डोराडो शब्द का इस्तेमाल केजीएफ 2 में किया गया, जो मैक्सिको में एक जगह को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जो मैक्सिको की सोने की नगरी के लिए कहा जाता है। तो इसलिए चैप्टर 3 में यह दिखाया जाएगा कि रॉकी ने वहां भी कोई कांड किया है और उसी के चलते अमेरिका उससे पीछे लगा है। और फिर सोचिए वो रॉकी का अपनी माँ से किया हुआ वादा कि दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा, तो रॉकी वो सारा सोना तस्करी करके केजीएफ में वापस ले जाएगा, क्योंकि उसकी भूख तो अब बढ़ चुकी है। और फिर वो अपनी माँ की कब्र के पास या जहां भी उन्हें कहीं जलाया होगा वहां उस सोने को दफना देगा। क्या पता यही उसका वादा पूरे करने का तरीका हो, लेकिन ये अब हमारा बस एक अंदाजा है। इतना जरूर है कि चैप्टर 3 में रॉकी को सोने को लेकर और ज्यादा नॉलेज होगा, ये देखने को जरूर मिलेगा। एंड अब सोचिए कि अगर पिछली 2 फिल्मों में कम नॉलेज के साथ रॉकी भाई ने इतना बड़ा कांड कर लिया, तो अगले चैप्टर्स में क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे भी रॉकी एक मास्टरमाइंड होशियार बंदा है, जो माइंस से जैसा सोना निकालता है वैसे ही सबकी एक एक खबर भी निकालता है। याद है उसकी स्पीड? अरे भाई गाड़ी की नहीं, बल्कि जहां उस सूर्यवर्धन को 25 साल लगे थे 9 माइंस ढूंढने में, वो रॉकी ने वही काम सिर्फ 2 साल में फतेह कर दिया। तो इतना जो एक ऑरा सेट है और इतना अमेजिंग जो काम हो रहा है, इतना तेज जो रॉकी है, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग कि चैप्टर 3 में कितने इंटरेस्टिंग कांड वो करता है। तो इसलिए केजीएफ में होने वाले धमाके से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि रॉकी अपने में एक ब्रांड है, और अगर वो कुछ भी करेगा तो धांसू ही करेगा। आप केजीएफ 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.